इस विधानसभा आपका स्वागत है। साथ हैं गोसाईगंज के निवर्तमान विधायक जी कबू तिवारी जी। आइए जानते हैं इनसे कि अगर यहाँ से रितेश पांडे बीजेपी की तरफ से सांसद बन जाते हैं तो क्या योजनाएं बनाए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। सर स्वागत है। सबसे पहले क्या योजनाएं हैं आपकी अपने क्षेत्र के लिए, कितना विकास करने वाले हैं आप लोग। जब से माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार आई है, लगातार विकास हो रहा है, परंतु जो कहीं कमी रह गई है, अब की बार हम लोग जब लोकसभा जीतेंगे तो सारी कमी पूरी हो जाएगी और संपूर्ण विकास होगा क्षेत्र का। जिस तरीके से गोसाईगंज विधानसभा में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान आता है आपका सिंगी ऋषि आश्रम, काफ़ी उपेक्षित है, उसके विकास के लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजनाएं बना रखी हैं? आपको पता नहीं है, सन 2005 में मैं सिंगी ऋषि आश्रम के लिए 45,50,000 रुपया ले आया था। विधायक बनने के बाद 36 लाख रुपया सिंगी ऋषि आश्रम के लिए मैं ले आया। उससे 2005 के और 2017 के बीच में तमाम विकास कार्य हुए हैं, परंतु सिंगी ऋषि आश्रम दूसरी अयोध्या है। हम लोगों का प्रयास होगा कि जो विकास हुआ है वो तो ठीक है, और अच्छे से यहाँ का विकास हो, ये हम लोग का प्रयास होगा। जिस तरीके से 370 का नारा बीजेपी का, 400 पार एनडीए का, तो क्या लगता है कि आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे? एकदम पहुँचेंगे। उस 400 पार में हमारी लोकसभा अंबेडकर नगर भी रहेगी। युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? जिस तरीके से बड़ी रोजगार की बात होती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार सोचती नहीं इस बारे में, सरकारी नौकरियों की कटौती कर दी जा रही है। ये तो जो विरोधी हैं उनका स्टंट है, और सरकार निष्पक्ष रूप से जितनी भर्तियां हो रही हैं, पहले की भर्तियों की तुलना कर लीजिए, आज जो भर्तियां हो रही हैं उसकी तुलना कर लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी का एक पैसा लग नहीं रहा है, निष्पक्ष परीक्षा हो रही, निष्पक्ष भर्ती हो रही है। और जो ये सब आप बताए, ये विरोधियों का स्टंट है। अयोध्या की वजह से, राम मंदिर बनने की वजह से आपके गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास होने वाला है? विधानसभा गोसाईगंज का सर्वांगीण विकास होगा, मैं तो पहले ही आपसे कहा, और हर क्षेत्र में विकास होगा। और मैं समझता हूँ कि सड़क, पानी, बिजली, हर क्षेत्र में विकास होगा। यहाँ आपके महबूबगंज बाजार में आप खड़े, यहाँ क्या एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बारे में क्या योजना? बाजार के बारे में आपको नहीं पता है कि जो यहाँ 84 कोसी परिक्रमा निकल रही है, मैं उस समय विधायक था और मैंने प्रेजेंटेशन दिया था लखनऊ में। वो जो मार्ग यहाँ का जा रहा है गोसाई, ये आपके महबूबगंज के बाहर से जा रहा है, और जो बात यहाँ पे अस्पताल वाली बात है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। ये थे निवर्तमान विधायक जी कबू तिवारी जी, जो अपने विकास योजनाओं के बारे में बता रहे थे। तो हमारे सर्वप्रथम ये पवित्र स्थल जो बगल में सिंगी ऋषि का आश्रम है, माता शांता का आश्रम है, ये इस पवित्र के बगल यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने अपना आशीर्वाद देकर हमारे आपके बीच में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भेजा है, यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री रितेश पांडे जी। यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की चिंता जिनके रोम रोम में बसी रहती है, ऐसे अवधेश पांडे बादल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। हमको याद है कि 2014 के पहले जब हम लोग टेलीविज़न में देखते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाया करते थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीछे चलते थे, और विदेश जहाँ जाते थे वहाँ का प्रधानमंत्री आगे चलता था। तो जो हम 140 करोड़ भारतीय हैं, हम लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाया करता था। 2014 के बाद जब इस देश की बागडोर माननीय मोदी जी के हाथ में आती है, हम सभी लोग देखते हैं कि जब माननीय मोदी जी कहीं जाते हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश में जाते हैं, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है मोदी जी के पीछे चलता है और मोदी जी आगे चलते हैं। तो हमें जो हम लोग 140 करोड़ भारतीय हैं, हम लोगों का सीना गर्व से तन जाता है। आज हम लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाए, और समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी जो हमारे देश की है, विकास की शुरुआत वहाँ से हो। तो इस काम को कोई अगर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारा आपका दायित्व है, कर्तव्य है। रितेश पांडे जी हमारे आपके बीच में प्रत्याशी बनकर आए हैं। रितेश पांडे जी प्रत्याशी तो है ही हैं,
यहाँ के प्रत्याशी माननीय मोदी जी भी हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देके भेजा है। यहाँ के प्रत्याशी माननीय योगी जी भी हैं, यहाँ के प्रत्याशी खब्बू तिवारी भी हैं, और यहाँ का प्रत्याशी वो हर व्यक्ति है जो अपने आप को इस राष्ट्र से जोड़ता है, वो हर व्यक्ति जो भारत माता की जय कहता है, वो हर व्यक्ति यहाँ का प्रत्याशी है। अपने आप को प्रत्याशी मान लीजिए, और ये मान लीजिए रितेश पांडे नहीं आज चुनाव लड़ रहे हैं, ये मान लीजिए कि हमारे बूथ का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमारे आपके बीच में ये भावना होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ गोसाईगंज के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बारे में, आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितनी ताकत है, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ। और जब भी समय आया है आपने अपनी ऊर्जा भी दिखाया है, आपने अपनी ताकत भी दिखाया है, आपने अपना साहस भी दिखाया है, आपने पार्टी के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया है, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। और आज पुनः हमको आपको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी को विधानसभा गोसाईगंज से भारी मतों से विजयी बनाना है। इतने मतों से विजयी बनाना है कि अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभाएं हैं, हम तो 5 जीत रहे हैं, लेकिन 5 में सबसे बड़ी बढ़त हमारे विधानसभा गोसाईगंज की होनी चाहिए। ये हमको आपको संकल्प लेना होगा। हमारी आपकी रिश्तेदारियां जहां भी हों, चाहे विधानसभा गोसाईगंज में हो, चाहे कटेहरी में हो, चाहे टांडा में हो, चाहे अम्बेडकर नगर में हो, बात गोसाईगंज की नहीं है। गोसाईगंज तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। जहाँ जहाँ हम लोगों की संबंध हो, जहाँ जहाँ हम लोगों की रिश्तेदारियाँ हो, वहाँ पे हम लोग टेलीफोन के माध्यम से जाकर समझाकर बताकर माननीय मोदी जी की नीति, माननीय योगी जी की नीति और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इसको बताकर हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सबको प्रेरित करें। हमें आशा ही नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सभी चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है, मतदान किया है, आप सभी लोग पुनः रितेश पांडे जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे और सांसद बनाकर माननीय मोदी जी के गले में एक कमल का फूल अम्बेडकर नगर से भी भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप लोगों की भावना तो पार्टी के साथ ही है, आप लोगों की भावना अपने इस बेटे के साथ है, अपने इस भाई के भी साथ है, इसको भी मैं बखूबी जानता हूं। ये मान लीजिए रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं तो खब्बू तिवारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये मान लीजिए अशोक वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये मान लीजिए दान बहादुर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, अवधेश पांडे बादल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये मान के हम लोग पूरी गति से, पूरी ऊर्जा से काम करें। तना हो तो विधानसभा गोसाईगंज का एक एक बूथ हम लोग अच्छे वोटों से जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम, कमल का परचम फहराने का यहाँ पे हम लोग काम करें। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच पर जो यहाँ नेता हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और सामने जो बैठे हैं हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्गगण बैठे हैं, हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।